नमस्कार। चलिए आज हम दार्शनिक निसर्गदत्त महाराज की मूल शिक्षाओं की गहराइयों में उतरते हैं। ये पूरी चर्चा असल में एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर टिकी हुई है। एक ऐसा सवाल जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। मैं कौन हूँ? यही वो एक सबसे जरूरी सवाल है जो इंसान की पूरी खोज को एक दिशा देता है। निसर्गदत्त के मुताबिक यहीं से असली तलाश की शुरुआत होती है। और इस सफर के लिए निसर्गदत्त महाराज का ये कथन हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है। वो कहते हैं, बाकी सारे सवाल छोड़ दो सिवाय एक के, मैं कौन हूँ। आखिरकार एक ही सच है जिसके बारे में कोई पूरी तरह से श्योर हो सकता है कि उसका अस्तित्व है। तो चलिए इस बात में और गहरे उतरते हैं। देखिए, स्रोत के अनुसार सच्चा साधक या कहें कि सच्चा खोजी वही है जो खुद की खोज में निकला है। यही वो अकेली यात्रा है जो असल में मायने रखती है। बाकी सब कुछ इसी एक खोज के आसपास ही घूमता है। तो इस आत्म खोज का तरीका क्या है? ये एक तरह से एलिमिनेशन का प्रोसेस है, यानी ये पता लगाना कि हम क्या नहीं हैं। ये एक तरह की छटाई है जहां हम उन सभी चीजों को धीरे धीरे अलग करते जाते हैं जो हम असल में नहीं हैं। हम असल में क्या हैं, ये जानने के लिए पहले ये जानना होगा कि हम क्या नहीं हैं। जैसे कि ये शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, यहाँ तक कि समय और जगह, या ये या वो, इनमें से कुछ भी हम नहीं हैं। ये सब वो चीजें हैं जिन्हें देखा या महसूस किया जा सकता है, पर ये हमारी असली पहचान नहीं है। इस एलिमिनेशन के तरीके का लॉजिक बहुत सीधा और सरल है। देखिए, किसी भी चीज को देखने या अनुभव करने का मतलब ही ये साबित करता है कि अनुभव करने वाला उस चीज से अलग है। मतलब अगर किसी चीज को देखा जा सकता है तो वो देखने वाला नहीं हो सकता, है ना? तो फिर इस खोज का मकसद क्या है? मकसद है उस असीम अस्तित्व को महसूस करना जो तब बचता है जब अनुभव की जाने वाली हर चीज को एक एक करके किनारे कर दिया जाता है। जब वो सब कुछ हटा दिया जाता है जो मैं नहीं हूं, तो जो आखिर में रह जाता है वही सच है। चलिए अब इस खोज की सबसे बड़ी रुकावट पर आते हैं, और वो है हमारा अपना मन। मन का वो बेचैन और हमेशा नई नई परेशानियां बनाने वाला स्वभाव। मन ही वो जगह है जहां से सारे उलझने जन्म लेती हैं। इसे समझने के लिए जीवन के नदी वाली इस मिसाल को देखते हैं। सोचिए कि जीवन एक नदी है जो सुख और दुख नाम के दो किनारों के बीच बहती है। ये जीवन का एक नेचुरल फ्लो है जिसमें दोनों तरह के अनुभव आते जाते रहते हैं। पता है, असली समस्या तब शुरू होती है जब मन इस नदी के साथ बहने से इनकार कर देता है और किसी एक किनारे पर जाके अटक जाता है। या तो वो सुख से चिपक जाता है या फिर दुख का जबरदस्ती विरोध करने लगता है। यही अटकाव, यही रुकावट पीड़ा की वजह बनती है। और मन की इस बेचैनी के पीछे दो सबसे बड़ी ताकतें काम करती हैं, इच्छा और डर। इच्छा पैदा होती है सुख की याद से और डर पैदा होता है दुख की याद से। ये दोनों ही यादों पर टिके हैं और मन को लगातार बेचैन बनाए रखते हैं। और ये कोट इस बात को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखता है कि हमारी जो पर्सनल मुश्किलों की दुनिया है वो पूरी तरह से मन की बनाई हुई है। ये सब्जेक्टिव है, मन के अंदर ही कैद है, टूटी फूटी है, टेम्पररी है और सिर्फ यादों के एक पतले से धागे पर लटकी हुई है। ये असलियत नहीं है। तो अगर ये सब मन का खेल है तो फिर मन के पार क्या है? और यहीं पर असली सेल्फ का कॉन्सेप्ट आता है जो इस बेचैन मन से बिल्कुल परे मौजूद है। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि मन तो बेचैन है लेकिन सेल्फ नहीं। यही मन और सेल्फ के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। मन लगातार बदलता है पर सेल्फ हमेशा एक सा स्थिर रहता है। और इस बात को समझाने के लिए चांद की परछाई वाली मिसाल तो कमाल की है। जरा सोचिए, जैसे हवा से हिलते पानी में चांद की परछाई भी बेचैन दिखती है, बिल्कुल वैसे ही हमारा मैं बेचैन सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि हमारा मन बेचैन है। असली चांद यानी हमारा सेल्फ वो कभी परेशान नहीं होता, वो तो बस है। चलिए मन और सेल्फ के इस फर्क को और साफ साफ देखते हैं। एक तरफ है बेचैन मन जो हमेशा इच्छा और डर के साथ भागता रहता है, और दूसरी तरफ है शांत सेल्फ जो मन के पार खड़ा रहता है। मन बदलता हुआ दिखता है जबकि सेल्फ वो न बदलने वाला बैकग्राउंड है जिस पर ये सब कुछ होता है। मन परेशान और बेचैन होता है जबकि सेल्फ वो सब कुछ जानता तो है पर उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती।
तो इस एहसास का प्रैक्टिकल नतीजा क्या होता है? जब कोई ये समझ लेता है कि वो सिर्फ ये मन नहीं है, तो इसका नतीजा होता है आज़ादी, फ्रीडम ऑफ बीइंग, यानी बस होने की आज़ादी। देखिए, खाना, घर, सिक्योरिटी, फेम, ये सारी परेशानियां असल में शरीर की परेशानियां हैं। और जब ये एहसास होता है कि कोई सिर्फ शरीर नहीं है, तो इन परेशानियों की जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाती है। ऐसा नहीं कि ये खत्म हो जाती हैं, पर अब वो हमें कंट्रोल नहीं कर पाती। तो इस पूरे प्रोसेस का जो निचोड़ है वो बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। खुद को खोजो और आज़ाद हो जाओ। यही असली आज़ादी है जो किसी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि सच्ची और टिकने वाली खुशी खाने पीने या फेम जैसी टेम्परेरी चीज़ों में मिल ही नहीं सकती। सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशी तो सिर्फ उतनी ही बड़ी और गहरी चीज़ दे सकती है जितना कि हमारा असली सेल्फ है। हम इस चर्चा को स्रोत से लिए गए एक आखिरी, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। वो क्या है जो न कभी सोता है और न कभी जागता है, और जिसकी हल्की सी परछाई ही हमारा मैं होने का एहसास है? इसी सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।